जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे सारा आसमान बाकी है, आगे सारा आसमान बाकी है। नमः सर्वेभ्य। हाँ दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली पुनः लेकर आए हैं एक नई वीडियो के साथ में आपके बीच में पुनः उपस्थित हैं। दोस्तों 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों गीतामृतम चौथा पाठ आपका चल रहा है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आज हम दूसरे वीडियो के साथ में उपस्थित हैं आपके बीच में। चलो बिना देरी किए आज का हम ये पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों पहले हमने आपको इसमें बता दिया है कि इस पाठ के अंदर जो गीतामृत जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता से यह संकलित है, पाठ इसमें लिया गया है। और ये जो पाठ है आपका श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आपकी है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कर्म योग के बारे में। इसके अंदर हम इसमें 3 योगों के बारे में यहाँ पर बताया गया इस पाठ के अंदर। कर्म योग है, आत्मसंयम योग है और भक्ति योग है। ठीक है, अब हम जो अभी बात कर रहे हैं फिलहाल में वो हम करेंगे कर्म योग के बारे में। ठीक है, कर्म योग के बारे में जो भी इसमें है कंप्लीट पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं आप जैसे लिखा हुआ है कर्मयोग। कर्मयोग यानी कि कर्म से संबंधित यहाँ पर इसमें पूरी चर्चा की जाएगी। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो कर्मयोग है। इसमें आपके जो श्लोक हैं लगभग 4 श्लोक हैं इसमें, तो चारों की हम बात करेंगे दोस्तों। जो है उसको उच्चारण करेंगे उसका, और उसके बाद में उसको हम पूरे को समझेंगे, अच्छे से उसकी व्याख्या आपको बताएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले लिखा हुआ आपके योगस्थः कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय। ये आप श्लोक देख पा रहे हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ठीक है, ये श्लोक है आपका। और इस श्लोक को उच्चारण कैसे हम करेंगे, इसको बोलेंगे कैसे, चलिए एक बार आप भी हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। जैसे हम बोलेंगे उसी प्रकार आप भी अनुकरण करेंगे। चलिए दोस्तों सभी बोलेंगे साथ में। योगस्था कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। ठीक है दोस्तों, तो ये उच्चारण हुआ आपका। इस प्रकार से आपको बोलना है, बोलने का अभ्यास करना है। तो अब देखिए श्लोक आपने सुन लिया। योगस्था कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जब अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर देता है, युद्ध से विषादग्रस्त हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। उसी के संदर्भ में, उसी के प्रसंग में ये कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं और धनंजय संबोधित करके कह रहे हैं, यानी कि अर्जुन के लिए बता रहे हैं कि हे युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन। ये बात इसमें अब कैसे बता रहे हैं तो ये हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका अन्वय देखेंगे। बच्चों अन्वय हम देखेंगे, अन्वय के आधार पर ही आप इसका अर्थ निकाल पाओगे। तो इसका जो अन्वय है वो अन्वय रहेगा इसका धनंजय संघम त्यक्त्वा योगस्था सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्यते। जैसे स्क्रीन पे आपको हम दिखा रहे हैं अन्वय, देख पा रहे हैं आप। देखिए अब अन्वय के आधार पर आपको करना क्या है, अर्थ निकालना है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों की जो अन्वय होता है आपका किसी भी श्लोक या पद्य का, वो अन्वय 2 प्रकार से होता है। एक तो आप खंडान्वय विधि से अन्वय करते हैं, एक दंडान्वय विधि से अन्वय करते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा विस्तृत आपको इसमें बताएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको किसी अलग एक दिन हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको केवल यही बात बताएंगे कंप्लीट कि अन्वय कैसे किया जाता है किसी भी श्लोक का। बस केवल इसी विषय को लेकर के आपको हम वीडियो बनाएंगे। और जो विद्यार्थी इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं कि अन्वय कैसे किया जाता है, लिखने की कौन कौन इच्छुक हैं, इस बात को आप बताएंगे, कमेंट करके आप हमें बताएंगे।
तो चलिए दोस्तों, पहले तो अब देखें अन्वय देख लिया आपने। अब अन्वय के आधार पर आपको सबसे पहले हम अर्थ बता देते हैं, उसके बाद में इसका आपको पूरे कंप्लीट श्लोक का अर्थ आपको हो जाएगा। सबसे पहले हम एक एक शब्दों के अर्थ की बात करते हैं। योगस्था तो लिखा हुआ है इसमें, तो सबसे पहले लिखा हुआ है धनंजय, ठीक है ना। अन्वय के आधार पर आप देखेंगे धनंजय, तो धनंजय जो शब्द आया है वो अर्जुन के लिए आया है। धनंजय यानी क्या है? अर्जुन, ठीक है। तो ये आपको एक तो ध्यान रखना है, धनंजय अर्जुन। अब धनंजय का मतलब होता है धनम युद्धम जयति इति, ठीक है। तो धनंजय जो युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला होता है वो ऐसा धनंजय, तो अर्जुन के लिए ये शब्द आया है, ठीक है। उसके बाद में संघम लिखा हुआ है, संघम लिख रहा है ना, संघम। ये तो संघम का मतलब होता है आसक्ति, यानी कर्म में आसक्ति जो होती है उसको संघम कहते हैं। एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं हम आपको, कंप्लीट सुनिए आप अच्छे से। तो संघम यानी होता है आसक्ति, ठीक है, कर्म में आसक्ति को। फिर लिखा हुआ है त्यक्त्वा, तो त्यक्त्वा का मतलब होता है परित्यज, यानी त्याग करके। त्यक्त्वा का मतलब हुआ बच्चों त्याग कर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है योगस्थः, तो योगस्थः का मतलब होता है योग में स्थित होकर, योग में स्थित होकर के। योगस्थः का मतलब योग में स्थित होकर के, ठीक है। फिर आगे है सिद्ध्या सिद्धयोः, सिद्ध्या सिद्धयोः का मतलब होता है साफल्य असाफल्य च, यानी सफलता और असफलता में, या सिद्धि हो या असिद्धि हो दोनों में, ठीक है। तो सफलता और असफलता में। फिर लिख रहा है आगे समो भूत्वा, सम यानी समान होता है, भूत्वा यानी होकर के, यानी समान होकर के, ठीक है। चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो दोनों में समान होकर। कर्माणि कुरु, कर्माणि कुरु लिखा हुआ है ना, कर्माणि कुरु ये लिख रहा है। तो कर्माणि कुरु का मतलब होता है कर्म करता है, ठीक है, यानी समान होकर के, दोनों स्थिति में समान होकर के जो कर्मों को कर रहा है, ठीक है, जो कर्मों को करता है। फिर लिख रहा है समत्वम योग उच्यते, समत्व भाव ही योग कहलाता है, अर्थात समत्व भाव को ही योग कहते हैं। यानी इनका जो समत्व भाग है, सम भाव यानी सम जो भाव है, यानी सफलता और असफलता दोनों के अंदर जो समत्व भाव है वही योग है, यानी कि समत्व भाव ही योग कहलाता है। तो ये आपको इसमें शब्दों का अर्थ एक एक का हमने बता दिया है। तो अन्वय के आधार पर हो गया। अब अन्वय आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। धनंजय संगम त्यक्त्वा योगस्था सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा कर्माणि कुरु समत्वम योगः उच्यते। अब देखो अर्थ देखो इसका, इसके आपके अन्वय के आधार पर इसका जो अर्थ होगा वो आप अर्थ इसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इसका अब पूरे श्लोक का अर्थ देखिए बच्चों। तो जैसा अन्वय है उसी के आधार पर आपको हम अर्थ बता रहे हैं। तो लिखा हुआ धनंजय संघम त्यक्त्वा, कि हे युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थित होकर कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग कहलाता है, अर्थात समत्व भाव को ही योग कहते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन, जो तुम आसक्ति लगाए बैठे हो, जो तुम्हारी आसक्ति है, इस आसक्ति को त्याग करो, इस आसक्ति को त्याग दो, और चाहे सफलता प्राप्त होवे चाहे असफलता प्राप्त होवे, यानी कि चाहे सिद्धि हो हमें इसमें, चाहे हम इसमें असिद्धि प्राप्त करें, दोनों के अंदर समान बुद्धि वाला भाव रखो, दोनों में समान बुद्धि वाली भाव रखो आप। चाहे सफलता मिले चाहे सफलता नहीं मिले, दोनों में समान बुद्धि वाला भाव रख करके योग में स्थित हो जाओ और फिर कर्मों को करो, क्योंकि यही समत्व भाव जो है योग कहलाता है। तो ये लिखा हुआ है समत्वम योग उच्यते, यानी समत्व भाव जो है तुम्हारा, दोनों के अंदर जो सम भाव है सिद्ध और असिद्धि में, ठीक है, सफलता और असफलता में, यही योग है। योग उच्यते, इसी को योग कहा गया है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के विषय में समझा रहे हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला श्लोक हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के विषय में बता रहे हैं। अगला श्लोक, चलिए अगला श्लोक कर्मयोग के विषय में भगवान श्री कृष्ण पुनः दूसरे श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। ठीक है, तो ये उच्चारण हो गया इसका। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नियतम, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध येद कर्मणः। ठीक है, प्रसिद्ध येद कर्मणः। ठीक, ये तो इस उच्चारण हुआ इसका। अब देखो बच्चों, इसका जो हम अन्वय करते हैं तो अन्वय किस प्रकार से निकलेगा इसका, तो इसमें जैसे हम ढूंढेंगे, सबसे पहले करता है त्वम। ठीक है, तो इसमें आएगा त्वम नियतम, ये लिख रहा है त्वम नियतम कर्म कुरु, ये अन्वय में आएगा आपका। ठीक है, तो स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं आपको अन्वय। त्वम नियतम कर्म कुरु ही अकर्मणा कर्म ज्यायः अकर्मणा च ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धयेत, शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धयेत। ठीक है, तो ये इसका अन्वय हो गया। अब अन्वय के हिसाब से जो जो शब्द हैं उन सब का अर्थ आपको बताना है। चलिए, तो सबसे पहले लिखा हुआ है त्वम, जैसे आप देख रहे हैं त्वम। अब देखो, त्वम का मतलब होता है तुम, जानते ही हैं, त्वम यानी तुम होता है। ठीक है ना। इसके बाद में नियतम लिखा हुआ है, नियतम। तो नियतम का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर जो नियतम लिख रहा है इसका मतलब होता है कि जो नियत कर्म होता है, यानी शास्त्रों के द्वारा जो निर्धारित, यानी शास्त्र विहित जो कार्य है, शास्त्र विहित जो कर्म है वो नियत कर्म है, वो नियत है। यानी शास्त्र विहित जो है, शास्त्रों द्वारा जो निर्धारित है उसको नियत कहा गया है। ठीक है, कुरु यानी करो, कर्म यानी कर्म, त्वम यानी तुम। ठीक है, उसके बाद में ही यानी क्योंकि होता है, ही यानी क्योंकि होता है। अकर्मणा, अकर्मणा का मतलब क्या होता है बच्चों, अकर्मणा का मतलब होता है जो कर्म न करके, यानी जो कर्म नहीं करें। अकर्मणा यानी कर्मणा यानी कर्म करना होता है, और अकर्मणा यानी जो कर्म नहीं करना है। ठीक है, अकर्मणा। इसके बाद में कर्म, कर्म यानी कर्म, ज्यायः, ज्याय यानी अधिक श्रेष्ठ, ज्यायः यानी अधिक श्रेष्ठ। ठीक है, ज्यायः यानी क्या होता है, अधिक श्रेष्ठ। इसके बाद में अकर्मणः च, अकर्मणः च का मतलब वही अकर्मण जो कर्म नहीं करना है, च यानी और, ते यानी ते शरीर तुम्हारा, ते यानी तुम्हारा है यहाँ, और यात्रा, शरीर यात्रा यानी शरीर की यात्रा। ठीक है, शरीर यात्रा का मतलब शरीर का संचालन मान लो, शरीर की यात्रा मान लो, यानी हमारा जो शरीर चल रहा है वो शरीर की यात्रा है, हमारी जीवन की यात्रा है, शरीर की यात्रा। अपि यानी भी, न यानी नहीं, प्रसिद्धयेत, प्रसिद्धयेत का मतलब होता है प्रसिद्धयेत यानी होता है आपका प्रसिद्धि को प्राप्त करना। ठीक है, यानी नहीं चल सकेगा या व्यर्थ हो जाएगा, प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेगा, ऐसा मतलब है प्रसिद्धयेत, नहीं हो पाएगा। प्रसिद्धयेत यानी प्रसिद्ध होना, या क्या ना, प्रसिद्धयेत का मतलब या तो आप याद रख लो कि सिद्ध होना। ठीक है, प्रसिद्धयेत यानी सिद्ध होने से है। ठीक, अब ये आप इसका पूरे श्लोक का अर्थ देखेंगे हम। ये तो अभी हमने शब्दों का देखा और इसका आपने अन्वय देखा कि त्वम नियतम कर्म कुरु, सीधा अन्वय है इसका, तो सिंपल एकदम समझ में आ जाएगा। ही अकर्मणा कर्म ज्यायः अकर्मणा च ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धयेत। ठीक है, अब इसका जो मतलब है वो समझो आप। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से नियत किए गए अपने धर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, यानी शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा,
अर्थात निष्क्रिय रहने से तेरा शरीर भी नहीं चल सकेगा, यानी कि व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि के अंदर जो शास्त्रों द्वारा निर्धारित है उस विधि के हिसाब से अपने धर्म को धारण करते हुए कर्म को कर, क्योंकि कर्म करना जरूरी है। क्योंकि यदि आप कर्म नहीं करोगे, यदि आप निकम्मे बने रहोगे, तो निश्चित रूप से आपकी शरीर यात्रा कभी पूरी नहीं होगी और आप किसी भी प्रकार से अपने शरीर निर्वाह की इस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए कर्म करना है। और कैसा कर्म करना है? शास्त्र विहित कर्म, नियत कर्म। उसी से आपके शरीर यात्रा की सिद्धि होगी, शरीर यात्रा आपकी पूर्ण होगी। ऐसा इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो आप दोबारा एक बार और सुन सकते हैं अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से नियत किए गए अपने धर्म रूप धारण, यानी अपने धर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज़्यादा अच्छा है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात निष्क्रिय रहने से तेरा शरीर भी नहीं चल सकेगा, अर्थात शरीर व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, कर्म कर, केवल कर्म कर। अगले श्लोक में पुनः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के विषय में पुनः शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चलिए सुनते हैं। चलिए आगे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कर्म योग के विषय में और क्या बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कहे अर्जुन, सुन। और आगे फिर बता रहे हैं कि कर्मणैव ही संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोक संग्रमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। इसमें उदाहरण के माध्यम से वो बात समझा रहे हैं, उदाहरणों के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं और कर्म योग के विषय में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो पहले इसका अन्वय देखिए बच्चों, अन्वय के आधार पर इसका हम अर्थ आपको बताएंगे। तो अन्वय हो जाएगा इसका ही, ठीक है। ही जनकादयाः कर्मणा एव संसिद्धिमास्थिता हो गया। तो ही जनकादयाः कर्मणा एव संसिद्धिमास्थिता। फिर आएगा लोक संग्रहम अपि एव संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। बहुत ही सिंपल है, जैसा लिखा वैसा का वैसा, ये थोड़ा सा अंतर किया है बस, बाकी सेम जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा अन्वय है ये, ठीक है। दोबारा सुन लेंगे। ही जनकादया कर्मणा एव संसिद्धिमास्थिता लोक संग्रहम अपि एव संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है? अन्वय। हम आपको स्क्रीन पर भी अन्वय दिखा रहे हैं, इस पे देख करके आप अर्थ को समझते चलेंगे। तो देखिए अन्वय आपको दिख रहा होगा, अब इसके शब्दों को आप पहचानेंगे। ठीक है, ही जनकादया जो लिखा हुआ है, इसका जो मतलब है बच्चों वो होता है, इसका मतलब कि जनक आदि ज्ञानी जन भी। ठीक है, ही जनकादया यानी जो जनक आदि ज्ञानी जन हैं उनका ऐसा अर्थ आपको निकालना है। यानी ही जनकादया जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्मणा एव यानी कर्म के द्वारा ही। ठीक है, कर्मणा एव यानी कर्म के द्वारा ही संसिद्धिमास्थिता लिखा हुआ है, संसिद्धिमास्थिता ये लिख रहा है। संसिद्धिमास्थिता का मतलब सफलता को प्राप्त हुए, सिद्धि को प्राप्त हुए। कौन हुए? जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। ठीक है, ये बात यहां तक हुई। इसके बाद में लिख रहा है लोक संग्रहम। लोक संग्रहम का मतलब जन कल्याण को।
लोक संग्रहम का मतलब क्या हुआ बच्चों? जन कल्याण को। ठीक है, लोक संग्रह यानी जन कल्याण को। एव यानी ही संपश्यन। संपश्यन का मतलब होता है भली भांति देखते हुए। पश्यन, पश्य धातु है, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, और इसमें आपका क्षत्रिय प्रत्यय लग करके पश्यन बना। ठीक है, पश्यन, उसमें लग गया आपका सम उपसर्ग, तो संपश्यन यानी अच्छी प्रकार से भली भांति देखते हुए, संपश्यन का अर्थ हुआ। उसके बाद में कर्तुम। कर्तुम यानी कर्तुम अर्हसि, एक साथ है ये, तो कर्तुम यानी करने के लिए होता है या करने योग्य। ठीक है, और अर्हसि यानी करना चाहिए। अर्हसि करना चाहिए, तो कर्तुम क्री धातु से आपका कर्तुम तुमुन प्रत्यय बन गया अर्हसि। ठीक है, करना चाहिए। तो ये आपके शब्दों के अर्थ हो गए। बहुत ही सरल है, बस आपको समझना है, इसको व्यवहार में उतारने की बात है। आपके व्यवहार में इस कर्म योग को आपको समझना है। तो ये तो आपका आपके उच्चारण के बाद में अन्वय हुआ, अन्वय के बाद में आपके शब्दों का अर्थ हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं उसका पूरा आप अन्वय के बाद में अर्थ देखेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। चलिए इसकी व्याख्या और भावार्थ यानी कि इसका अर्थ देखेंगे। देखो, इसका हम आपको अर्थ बताते हैं बच्चों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के विषय में इस प्रकार से कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य है। अर्थात लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए भी तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। क्या कारण दिया बच्चों उन्होंने? भगवान श्री कृष्ण ने कारण बताया कि जनक आदि जो ज्ञानी जन लोग थे वो भी आसक्ति रहित, बिना आसक्ति का कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखो, उनसे कुछ सीखो। लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य है, अर्थात लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही तुम्हें कर्म करना चाहिए। बस सिर्फ तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें सिर्फ कर्म करना चाहिए, और इस युद्ध भूमि के अंदर तुम्हारा कर्म सिर्फ युद्ध करना है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। इसके बाद में एक श्लोक के माध्यम से और बता रहे हैं, यानी कि अगला श्लोक फिर कर्मयोग के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्मयोग के विषय में इस प्रकार से कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए बच्चों, उच्चारण करते हैं। सबसे पहले आप भी करेंगे साथ साथ में। यद्याचरति श्रेष्ठः तत्तद् देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। मतलब देखिए लिखा हुआ है यद्याचरति श्रेष्ठस्तत्तद् देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, एकदम सिंपल है। अब इसको पहले हम अन्वय इसका देखेंगे, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो अन्वय देखिए बच्चों इसका, इसी श्लोक के अंदर ध्यान रखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है यद यद, तो अन्वय हो जाएगा यद 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 श्रेष्ठः आचरति। ठीक है, यद यद श्रेष्ठः आचरति। ठीक है, तत् तत् एव इतरः जनः, ठीक है, आचरति स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। ठीक, ये इसका अन्वय हुआ। अन्वय आप स्क्रीन पर देखते रहिए और उसके आधार पर आप समझते रहिए। दोबारा देखेंगे आप, यद यद श्रेष्ठः आचरति तत् तत् एव इतरः जनः आचरति। ठीक है, यानी इसका आचरित जो शब्द है वो यहाँ पर आपका ग्रहण किया जाएगा। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकाः तत् अनुवर्तते। अब इसके आधार पर आप शब्दों का अर्थ देख लीजिए।
यद यद यानी जो जो, ठीक है। यद यद यानी क्या होता है बच्चों, जो जो। श्रेष्ठः यानी श्रेष्ठ। आचरति यानी आचरण करता है। तत् तत् वह वह, ठीक है। एव यानी ही। इतरः जना यानी वैसा वैसा मान लो, तत् तत् यानी वैसा वैसा या वे। इतरः जना यानी अन्य दूसरे लोग। इतरः जना यानी अन्य मनुष्य या अन्य लोग, ठीक है। उसके बाद में सह यानी वह, यत यानी जो, प्रमाण यानी प्रमाण, साक्ष्य, ठीक है, प्रमाण। कुरुते यानी करता है। लोकः यानी लोक, ठीक है ना, यानी समाज, लोग। तत् यानी उसका। अनुवर्तते यानी अनुकरण करना, ठीक है ना, यानी उसका अनुकरण करना। साधारण है, ज़्यादा कोई कठिन इसमें कुछ भी है नहीं। तो अब इसका मतलब देखो आप। तो इसका पहले तो अन्वय आपने देख लिया, उसके बाद में शब्दों का अर्थ भी देख लिया। इसमें कोई कठिन ऐसा शब्द है नहीं ज़्यादा। अब इसका अर्थ देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के विषय में क्या कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष, कि हे अर्जुन सुनो, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य सामान्य लोग भी उसके ही अनुसार आचरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण या आदर्श स्वरूप करता है, लोग भी उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, अर्थात उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए आपको कर्म करना है, ठीक है। तो ये उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया अर्जुन को कि हे अर्जुन सुनो, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो जो जो आचरण करते हैं, अन्य जो सामान्य लोग होते हैं वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उन्हीं के जैसा आचरण करते हैं। और वह पुरुष जो कुछ भी प्रमाण देता है, जो भी आदर्श दिखाता है, लोग उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। तो आप भी ऐसा कर्म करिए जिससे लोग अनुसरण करें। तो अब आपका जो यहाँ पर सिर्फ एक ही कर्म है, वो युद्ध है। हे अर्जुन, तैयार हो जाओ, आपका कर्म यही है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताते हैं। तो ये दोस्तों कर्म योग का जो चैप्टर था वो पूरा हो चुका है। तो आशा करते हैं आज इस वीडियो में केवल कर्म योग ही पर्याप्त रहेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। और कोई भी आपकी दिक्कत है, कोई भी आपका प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट करिए, हर सवाल का आपका उत्तर दिया जाएगा दोस्तों। चलिए, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं, नए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आगे आपको आत्म संयम योग में अगली वीडियो के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय श्री कृष्ण।